नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। हम विस्तार से बताएंगे कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ या महंगा, और साथ ही ये भी समझेंगे कि ताज़ा रेट आने वाले दिनों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस उतार चढ़ाव की असली वजह भी समझेंगे। आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हलचल है, निवेशकों का रुख किस दिशा में मुड़ रहा है, डॉलर और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का कितना असर पड़ रहा है, और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय क्या कहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा कई अहम आर्थिक संकेतों पर निर्भर करेगी। अगर आपके घर में शादी या कोई बड़ा शुभ काम तय है, तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि गहने बनवाने का सही समय कब हो सकता है। हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताज़ा भाव भी विस्तार से बताएंगे, ताकि आप बिना किसी भ्रम के सोच समझकर अपना निर्णय ले सकें और अपने बजट की बेहतर प्लानिंग कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास और ज़रूरी वीडियो में। यहाँ हम रोज़ाना आपको सोना और चांदी के ताज़ा और सटीक दाम उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप बाजार की हर हलचल से अपडेट रह सकें और किसी भी बड़े बदलाव से पहले सचेत हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ सबसे पहले सोना और चांदी के ताज़ा भाव की जानकारी मिले, तो हमारे चैनल जी न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे माहौल में कई ट्रेडर गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिससे अचानक और तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक कोई बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम, युद्ध जैसी स्थिति या फिर बड़ा आर्थिक फैसला सामने नहीं आता, तब तक स्थायी और लंबा ट्रेंड बनना मुश्किल माना जा रहा है। इसलिए बाजार फिलहाल संतुलन की स्थिति में नजर आ रहा है। चांदी में भी लगभग इसी तरह का माहौल बना रह सकता है, लेकिन चांदी की चाल अक्सर सोने से ज्यादा तेज और संवेदनशील मानी जाती है। इसकी खासियत यह है कि इसमें निवेश के साथ साथ इंडस्ट्रियल मांग भी बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे ही कीमतों में हल्की गिरावट आती है, ज्वेलर्स और निवेशक सक्रिय हो जाते हैं और खरीदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं जैसे ही भाव तेजी पकड़ते हैं, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही कारण है कि चांदी कई बार एक ही दिन में बड़े दायरे में मूव करती हुई नजर आती है, लेकिन लंबे समय तक वो भी एक सीमित रेंज में घूमती रहती है। इसका मतलब साफ है कि सोना और चांदी दोनों फिलहाल छोटे छोटे उतार चढ़ाव के साथ नियंत्रित दायरे में रह सकते हैं। ट्रेडिंग के अवसर जरूर मिलेंगे, लेकिन किसी बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए मजबूत और चौंकाने वाला ट्रिगर जरूरी होगा। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर बाजार की पैनी नजर बनी हुई है, और वो है जापान की बढ़ती महंगाई। वहां लगातार महंगाई दर ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिससे जापान के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ रहा है। अगर जापान दरें बढ़ाता है, तो ये कदम वैश्विक करेंसी मार्केट में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, कई बड़े और अनुभवी निवेशक इसे अवसर मानकर धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर देते हैं। वहीं जैसे ही भाव तेजी पकड़ते हैं, मुनाफा वसूली हावी हो जाती है और बाजार फिर संतुलन की ओर लौटने लगता है। यही वजह है, विशेषज्ञों की राय पर नजर डालें तो उनका मानना है कि आने वाले दिनों में सोना ऊपरी स्तरों से करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसे स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं कि बाजार किसी बड़े गिरावट वाले दौर में प्रवेश करने वाला है। मौजूदा माहौल संतुलित जरूर है, लेकिन साथ ही बेहद संवेदनशील भी बना हुआ है।
हर नई अंतर्राष्ट्रीय खबर, हर आर्थिक आंकड़ा और हर नीतिगत संकेत बाजार की दिशा को अचानक बदल सकता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जोखिम को समझकर ही कदम उठाएं। बिना ठोस रणनीति के बाजार में उतरना समझदारी नहीं मानी जाती। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, सही स्तर पर एंट्री करें और हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, क्योंकि सराफा बाजार में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान दे सकती है। समझदारी, धैर्य और अनुशासन ही इस समय सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सकें। क्या मौजूदा स्तर आपको बहुत ऊंचे लगते हैं या आपको लगता है कि आने वाले समय में थोड़ी राहत मिल सकती है? सच्चाई ये है कि फिलहाल सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से कुछ हद तक दूर होते नजर आ रहे हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके घर में शादी या बड़ा आयोजन तय है। इसी कारण कीमतों में तेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वैश्विक अनिश्चितता, बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग और निवेशकों की सतर्क रणनीति ने मिलकर बाजार में लगातार हलचल बनाए रखी है। यही वजह है कि इस पूरे हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में यह उतार चढ़ाव और भी तेज हो सकता है और हर छोटी बड़ी खबर बाजार की चाल बदल सकती है। अब बात करते हैं आज